Hello everyone, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, today we are going to give detailed step-by-step guideline about how to fill this CLAT 2025 form online. And we all understand that CLAT 2025 form is online, exam is offline, but the form filling is online. ठीक है, चलिए एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं. ठीक है, सो दैट वी आर वेरी क्लियर कि इस एग्जामिनेशंस में क्या होने वाला है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स. ठीक है, द फॉर्म फिलिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड on 15th of July. The last date of submission is 15th of October. ठीक है, and the exam date is 1st December 2024 and it is a paper based examination. ठीक है दोस्तों, बहुत बार स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि सर ये एग्जाम, ये लास्ट डेट का जो सबमिशन का डेट है क्या वो एक्सटेंड होगा. ठीक है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है. वंस यू आर वेरी क्लियर कि मुझे फॉर्म भरना ही भरना है, सो व्हाई डू वी नीड टू रियली यू कैन से वेट फॉर इट. ठीक है, सो दैट्स नंबर वन. नंबर टू, जो सेंटर्स होते हैं ना हर एक एग्जामिनेशंस के, ठीक है, आपका मानो टेस्ट सेंटर का जो प्रेफरेंस है, ठीक है, वो प्रेफरेंस के अंदर जो जो भी नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने रखी होते थे दे आर रिजर्व्ड. सो अगर आप थोड़ा सा लेट फॉर्म भरते हैं, सो देयर इज अ ग्रेट चांस दैट यू मे नॉट गेट द डिजायर्ड टेस्ट सेंटर. ठीक है, चलो बढ़िया. नाउ आर देयर एनी मेजर चेंजेस इन दिस ईयर एग्जामिनेशन? नो मेजर चेंजेस. ठीक है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है. ठीक है, लास्ट ईयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 150 क्वेश्चंस टू 120. दैट वाज लास्ट ईयर. ठीक है, उसके पहले 150 क्वेश्चन का पेपर होता था. ठीक है, सो लास्ट ईयर वो चेंज था. इज देयर एनी चेंज दिस ईयर? No. Last year exam was preponed. ठीक है, that means examination was conducted on the second Sunday of December. ठीक है, and last year it was conducted on the first Sunday of December. ठीक है, तो वो थोड़ा सा चेंज आ गया. ठीक है, so but इस साल no changes. ठीक है, so it is on the first Sunday of December. नंबर वन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिमेन सेम, तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लैट यूजी प्रोग्राम? सो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये समझिए, इज देयर एन एज लिमिट? नो, देयर इज नो एज लिमिट. Okay, so that means anyone can appear. You can say there are certain criteria with respect to which you can apply. So qualifying examination is a criteria. So qualifying examination में आपको minimum कुछ परसेंटेज चाहिए, which is 45%. ठीक है, 45% marks or equivalent grade in case of candidate belonging to general, OBC, PWD, NRI, PIO और OCI category. NRI is a non-resident Indian. Person of Indian origin is PIO. OCI is overseas citizen of India. So if you belong to those category, then possibly you need to get 45 plus. ठीक है, while for SC/ST candidate it is 40%. ठीक है, so anyone who is in the 12th standard or who has appeared for 12th standard, ठीक है, और completed the examination is eligible. ठीक है, so ये बिल्कुल काम का, ये ध्यान रखिएगा. Okay, so the eligibility is I have already discussed. Now in case अगर कोई candidate के you can say more than one candidate secures an equal number of marks in CLAT 2025, then how the rank will be decided? Will there be, you can say, more than one person on the same rank? No. So there will be a break of tie, है ना, following a particular process. सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका लीगल एप्टीट्यूड में मार्क्स ज्यादा किस बंदे का है. अगर जिस बंदे का लीगल एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा मार्क्स होगा उस बंदे को हायर रैंक मिलेगी. Let us say that marks are also exactly same, then they will go for higher the age. जिसकी एज ज्यादा होगी उस बंदे को ये लोग you can say higher रैंक देंगे, है ना. Let us assume कि for example let's say you got 99 marks. ठीक है, and you can say Mr. A got 99, Mr. B got 99. ठीक है, and Mr. C got 99. ठीक है, अब ये लोगों का let's say rank is in the range of some around 100 के आजू बाजू. ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मारो मिस्टर ए के लीगल में 28 आए हैं, इनके 27 है, इनके 27 है, सो ऑब्वियसली दिस 100 रैंक विल बी गिवन टू ए.
नाउ हु विल बी गिवन 101 रैंक इन दोनों में से? सो देन वी विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर देयर एज. लेट अस से बी की एज सी से ज्यादा है, सो देयरफॉर ही विल गेट 101 रैंक. ठीक है. अनदर कैंडिडेट गॉट लेट्स से सेम 99, और लेट अस अज्यूम दोनों की एज सेम है, मतलब दोनों सेम डेट पे पैदा हुए हैं. ठीक है ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सेम डेट पे पैदा हुआ है. सो हु विल बी गिवन 100 एंड यू कैन से सेकंड रैंक? देन इट इज अ कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स. ठीक है. तो बेसिकली कंप्यूटर के द्वारा अगर कंप्यूटर ने डी को आगे बढ़ा दिया, सो विल गेट 102 एंड दिस गाय विल गेट 103. ठीक है. चलो बढ़िया. आई होप इट इज वेरी क्लियर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस एग्जाम? ठीक है. फॉर्मेट ऑफ दिस एग्जाम इज वेरी सिंपल. एमसीक्यू 120 क्वेश्चन, और यही तो मेन खेल है ना दोस्तों. ठीक है. सुबह शाम हम इसी की तो तैयारी कर रहे हैं. 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स. ठीक है. और हमारी लड़ाई इस बात की है कि 120 में से मैं मैक्सिमम स्कोर लाऊं. दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हमारा फोकस होना चाहिए स्कोर मैक्सिमाइजेशन. क्या होना चाहिए? स्कोर मैक्सिमाइजेशन. स्कोर मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि हम जितने ज्यादा लेकर आए उतना अच्छा है. ठीक है. लास्ट ईयर के कुछ नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे कुछ वीडियोस के अंदर, पर सबसे क्रूशियल पार्ट है कि आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कि इतने लेकर आ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा. हाउएवर द सेफ नंबर कुड बी समथिंग लाइक 90+, कुड बी अ सेफ नंबर. ठीक है. चलो बढ़िया. सो इट्स अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, 120 क्वेश्चंस इन 2 आवर. इट्स अ पेपर बेस्ड एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम. 2 आवर के अंदर आपको गोले भी भरने हैं, है ना. ओएमआर में गोले भी भरना है. 10 नंबर 1. आपको बीच में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी करने के लिए अटेंडेंस की सिग्नेचर भी करनी है. इन्विजिलेटर आपके आईडी कार्ड भी चेक करेंगे. तो ये सब में आपको 2 घंटे से थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, बट इन जनरल 2 आवर इज दी टोटल टाइम. ठीक है. नेगेटिव मार्किंग है, हाँ जी. कितना? 0.25. ठीक है. ओके. अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे? 20% ऑफ द पेपर. ठीक है. करंट अफेयर 25% ऑफ द पेपर. लीगल 25%. ठीक है. लॉजिकल 20%. कॉन्ट 10%. ठीक है. सो आर देयर एनी फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस? रफली नॉट. ठीक है. रफली नॉट. बट व्हाट आई नो इज कि यहाँ 24 क्वेश्चन निकालना इज इजी. ठीक है. यहाँ पे 24 क्वेश्चन निकालना इज वेरी इजी. यहाँ पे 12 क्वेश्चन निकालना इज वेरी इजी. ठीक है. जो जीके और लीगल है उसमें थोड़ा वेरिएशन है. लास्ट ईयर जैसे इसमें 28 क्वेश्चंस आए थे और इसमें 32 क्वेश्चंस आए थे. ठीक है. सो दैट मे लिटिल वेरी, और इट मे गो टू 30 और इट मे गो टू 30. ठीक है. सो दैट्स हाउ दिस सिनेरियो कुड बी. ओके. दैट्स हाउ दिस सिनेरियो कुड बी. बट I'm sure, ठीक है, we all understand that this is not very complicated stuff for us to understand. ठीक है. Whatever comes in front of us on the D-Day, that is on the 1st of December, we must be ready for it. ठीक है ना. हम तैयार होने चाहिए हर इवेंचुअलिटी के लिए. इसी के लिए तो हम पहले से तैयारी कर रहे हैं. ये नो हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में फंसने वाले लोग थोड़ी है. हम तो बिल्कुल ताकत लगाकर तगड़ी तैयारी करने वाले लोग हैं भैया. ये नो दोस्तों, एनएलयू में जाना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है. और ये आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए जाने के लिए, है ना. क्यों? क्योंकि यहां से आप अच्छे एक ऐसे करियर की संभावना पैदा कर सकते हैं. और ये बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ना सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट्स आल्सो वेरी क्रूशियल फॉर डेवलपिंग योर करियर. ठीक है. सो दोस्तों यहां पे जाना बिल्कुल आपके लिए मेहनत वाला काम है. क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको इस फॉर्म के मतलब फॉर्म भरने के दौरान? दैट इज इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट. सबसे पहली चीज आपके पास फंक्शनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन होगा. ठीक है. ये सबसे क्रूशियल है. ये 2 चीज के बगैर काम चलेगा नहीं. आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, और वो फंक्शनल होना चाहिए. ये सर नो प्लीज ये ध्यान रखिएगा. आपको अगर नया ईमेल आईडी बनाना है आप बना दीजिए. ठीक है. सो दैट इज फाइन. दूसरा, फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. ठीक है. विद अ प्लेन बैकग्राउंड. ठीक है. और वो भी रिसेंट होना चाहिए. ठीक है. तो ये ध्यान रखना, फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. ठीक है. बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, यू कैन से प्लेन बैकग्राउंड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, आपको सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट की. तो जो भी आप कैंडिडेट है उसका एक ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर. ठीक है. और उसका एक फोटो खींच के, है ना. अभी मैं आपको एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा, उसके अंदर मेरी सिग्नेचर मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा.
कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, ठीक है, तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा इन अ डिजिटल कॉपी, ठीक है, तो PDF फॉर्मेट में होगा, काफी है। रिलेवेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट इन PWD कैटेगरी, ओके, सो दैट इज फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर यू कैन से सर्टिफिकेट आप ऑब्वियसली आपके पास उसका एक सर्टिफिकेट होगा। 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप EWS कैटेगरी में अप्लाई करते हो, ठीक है, सो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो सर्टिफिकेशन है, ठीक है, या EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेशन है वो आपको चाहिए। आपको 10वीं और 12वीं के मार्कशीट चाहिए। अगर आप 12th में अपीयर कर रहे हो तो आपके पास ऑब्वियसली मार्कशीट नहीं होगी, तो आपके पास 10 भी होगी, विच इज व्हाट यू नीड, ओके। अभी मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा तो पता चलेगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, आपको चाहिए क्लैरिटी अबाउट NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। क्या आप NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये ध्यान रहे, अगर आप NRI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, सॉरी नॉट NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आपको क्लैट के फॉर्म में टिक करना होगा, ठीक है, और उसके बाद है ना, जब आपका रिजल्ट आएगा तो करीबन इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल आपको इंडिविजुअल NLU में, है ना, अलग से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सेम इज द केस फॉर स्पोर्ट्स कोटा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अभी फॉर्म भरने के दौरान स्पोर्ट्स कोटा वेर एवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई NLU में जहां पे स्पोर्ट्स का रिजर्वेशन होगा वहां पे आपको यस टिक करना होगा और बाद में आपको अलग से स्पोर्ट्स कोटा का फॉर्म भरना होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास एक से होना चाहिए, नहीं है तो अगले कुछ दिनों में आपके पास एक से बना लेना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर स्टेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डोमिसाइल रिजर्वेशन का बेनिफिट तो अवेलेबल है, यस और नो, सो दैट इज ऑलरेडी यू नो, बराबर है। सो डोमिसाइल का मतलब है कि आप उस स्टेट में करीबन 10-12 साल से रहते हो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास ये सब सर्टिफिकेशन चाहिए, है ना, ये क्लैरिटी चाहिए। ये आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, आपको वहां पे टिक करना है कि क्या आप उस कैटेगरी के हो या नहीं, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा अभी फॉर्म भरने के दौरान इज SC, ST, OBC एंड PWD, ठीक है ना, ये आपको चाहिए, बाकी आपको इतना ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो अगर आपका सवाल यह है कि सर इफ आई एम टारगेटिंग लॉ एडमिशन इन 2025, अभी तो 2024 चल रहा है सर, 2025 में अगर मैं एडमिशन लेना चाहता हूं जून जुलाई 2025 में, तो क्या मुझे यह दिसंबर वाला क्लैट देना चाहिए, क्या 2025 में वापस क्लैट आएगा? तो दोस्तों आंसर यह है कि आपको 2025 का क्लैट देना है और वो क्लैट 2025 का जो एग्जाम है, दैट इज जिसको क्लैट 2025 बोला जाएगा, जिसके द्वारा आपका एडमिशन 2025 में होगा, ठीक है, वो एग्जाम दिसंबर 2024 में हो रही है, ठीक है, एग्जाम प्रीपोन हो गई है, ठीक है। दो मतलब एग्जाम साल में 2 बार नहीं होती है, साल में एक ही बार होती है, ठीक है, दैट इज दिस दिसंबर। अभी दिसंबर में होगी, इसकी वजह से आपका एडमिशन होगा 2025 में। अगर आप दिसंबर 2025 वाला एग्जाम देंगे तो आपका एडमिशन होगा यू कैन से 2026 में। तो इस तरीके का खेल होता है। You need to be careful about it because I know there are so many you can say counselors, ठीक है ना, बड़ी बड़ी schools के counselors, ठीक है, they are doing wrong information that way. So ये रहा आपका साइट जहां से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। चलो ग्रेट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डायरेक्टली यू कैन से गोइंग टू दिस साइट ऑफ दिस, बराबर है, मैं सीधा उस साइट पे जाऊंगा और ये रही आपके सामने साइट, ठीक है, consortium of NLUs.ac.in, वो साइट पे जाऊंगा तो आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलेगा सबसे नीचे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, आप खुद पढ़ सकते हैं, मैंने इंफॉर्मेशन बता दी है, हाउएवर यू कैन गो थ्रू ऑन योर ओन। सिलेबस और गाइड क्या है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे प्रोफॉर्मा सर्टिफिकेट का बटन अभी खुला नहीं है, ठीक है, अगर आपको कभी आगे प्रोफॉर्मा सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। आपको क्लिक कहाँ करना है, ये क्लैट 2025 पे क्लिक करना है, ठीक है।
अभी वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लैट 2025 और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी पे मैं जाऊंगा, ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान देखिएगा, मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि कौन कौन सी एनएलयूज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। टोटल 24 एनएलयूज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। कंसोर्शियम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराता है और सभी एनएलयू का कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस मैनेज करता है। एनआरआई, स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है, या ऐसे कोई भी स्पेशलाइज कोटा है कोई एनएलयू में, उसका मैनेजमेंट कंसोर्शियम नहीं करता है, वो एक इंडिविजुअल कॉलेज अपने हिसाब से एडमिशन देती है। ओके, चलिए ग्रेट, वी गो बैक टू आवर क्लैट 2025 फॉर्म फिलिंग का पार्ट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में इन्होंने 3 इंफॉर्मेशन दी है। 15 जुलाई से फॉर्म भरने का चालू हुआ, लास्ट डेट इज 15 अक्टूबर, एग्जाम डेट इज 1 दिसंबर, दैट्स इट। ओके, सो दैट इज द इंफॉर्मेशन। अब आप पहली बार फॉर्म भरेंगे तो आपको यहां पे जाना है रजिस्टर। जैसे ही आप यहां पे रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे, ये लॉगिन के नीचे एक छोटा सा बटन है, वो आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक तरीके का पार्ट खुल जाएगा, ये सुनो, जहां पे आपका नाम पूछा जाएगा। प्लीज पुट योर नेम विच इज एज पर 10th एंड 12th की मार्कशीट के मुताबिक। ओके, सो वो आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर दिया जाएगा। तीसरा, आपका ईमेल आईडी दिया जाएगा। फिर आपका पासवर्ड, आप अपनी मर्जी से पासवर्ड डालकर उसको रजिस्टर करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ठीक है, और वो ओटीपी के द्वारा आप यहां पे अंदर जा सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो बढ़िया, मैं ऑलरेडी इसके अंदर एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुका था, ठीक है। सो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट, है ना। क्विकली आपको मैं बता दूं, क्यों भाई नहीं हो रहा है? यस, हो रहा है, चलो ग्रेट। चलिए ग्रेट, ये वंडरफुल। चलिए मैंने लॉगिन कर दिया है, ठीक है। दे आर वेरीफाइंग माई क्रेडेंशियल एंड आई एम इनटू दिस लॉगिन फ्रंट, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब देखिए इनको क्या क्या चाहिए। इन्होंने मेरा एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है UP25 देन 0012848। चलो अच्छी बात है, दैट्स वंडरफुल, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। मैंने अभी तक मेरा फोटोग्राफ नहीं डाला है, मेरी सिग्नेचर नहीं डाली है, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर यू कैन से एडिटिंग माय एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं एडिट पे जा रहा हूँ। सबसे पहले इनको चाहिए, है ना, मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन। सेकंड में इनको चाहिए कम्युनिकेशन। तीसरे में चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में बात, फिर टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस और रिजर्वेशन, ठीक है। चलो ग्रेट, आई एम अपलोडिंग माई इंफॉर्मेशन। ओके, सो आई एम जस्ट पुटिंग माई ये रहा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल हैव टू पॉसिबली गो थ्रू, है ना। सही से इसको सेट करिए ताकि आप अच्छे से दिख पाए, है ना। मैंने सबमिट करा, ओके कर दिया एंड दैट्स अपलोडेड, ठीक है। चलो ग्रेट, एंड देन आई एम गोइंग फॉर सिग्नेचर, ठीक है। देखिएगा सिग्नेचर कैसे आई, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे कहीं पे डाली हुई है, यस, ये रही मेरी सिग्नेचर, ठीक है। और ये सिग्नेचर को वापस सेटिंग कर सकते हैं आप। एक वाइट बैकग्राउंड में वाइट पेज पे साइन कर दीजिए, उसको फोटो खींच के जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपने पास रख दीजिए, ठीक है। जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट दोनों चलेगा, ठीक है। सिग्नेचर शुड बी यू कैन से इन ब्लैक और ब्लू पेन, वाइट बैकग्राउंड में आपने किया होना चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर? चलो ग्रेट। फिर आपका क्या चाहिए, यहाँ पे आपका नाम चाहिए, ठीक है। नाम चाहिए किस फॉर्मेट में चाहिए, दे नीड नेम इन 10+2 सर्टिफिकेट में जो आने वाला है, मतलब आप जो अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और उसमें अगर आपका जिस तरीके से हो लिखा होगा उस तरीके से चाहिए होगा, ठीक है। तो मेरा जो नाम लिखा है उस तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आप अपनी मन मर्जी से नाम नहीं करिएगा, जिस तरीके से, है ना, ये लोग नाम चाहते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ग्रेट, ठीक है। जेंडर भी बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर पेरेंट का नाम चाहिए, प्लीज पुट योर पेरेंट्स नेम, ठीक है।
चलिए ग्रेट। कैटेगरी कौन सी अप्लाई कर रहे हैं? डू यू क्वालिफाई फॉर एनआरआई कैटेगरी? यहां पे आंसर नो आएगा अगर आप एनआरआई नहीं है। डू यू क्वालिफाई फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड? आप इसको यस कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको यस करिए, क्योंकि बाद में अगर आपको जरूरत पड़े, ये एनआरआई कैटेगरी आप एनआरआई नहीं हो तो नो करना है, और एनआरआई स्पॉन्सर्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया कैटेगरी आपकी कौन सी है? ठीक है, आप उस मुताबिक करिए, ठीक है। डू यू क्वालिफाई फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी? ऑब्वियसली नो, ठीक है। डू यू क्वालिफाई फॉर पीडब्ल्यूडी? आंसर इज नो, ठीक है। आपका अगर हो तो प्लीज उस मुताबिक भरिएगा। ध्यान रहे यहां पे 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी चाहिए, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू बिलोंग टू बीपीएल? ठीक है, तो उस मुताबिक आपको इसके अंदर करना है, ठीक है। चलो मैंने इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमेशा इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए और फिर नीचे से नेक्स्ट बटन पे जाके आगे बढ़िए। पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रही है, बराबर है। सो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ था पूरी इंफॉर्मेशन, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कट कर दिया है, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस भी मैंने डाल दिया, ओके। फिर मैंने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के अंदर ध्यान रहे आपका जो घर का एड्रेस है वो प्लस इनको चाहिए आपका मोबाइल नंबर प्लस एक ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, दैट इज व्हाट दे वांट, ओके। चलिए बढ़िया, तो ये मैंने डाल दिया, वापस सेव एज ड्राफ्ट, ओके। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सी है? ठीक है, सो आपके लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है ये 10+12, आर्ट ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, साइंस है या अदर्स है, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको क्लिक करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे आता है मेरा, है ना, क्या बोर्ड था आपका? सीबीएसई बोर्ड है तो आप सीबीएसई बोर्ड करिए, है ना। और अगर ये गुजरात बोर्ड है आपका तो गुजरात बोर्ड आप लिख सकते हैं, दैट इज फाइन, ओके, है ना। आप कौन सी एग्जाम, आप अपीयर्ड है, पास है, ठीक है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है तो आप लिखेंगे अपीयरिंग, ओके, या आपके मार्क्स अभी आए नहीं है तो अपीयर्ड। पास्ट अगर आप पास आउट है तो कौन से समय पे आपने पास आउट किया था, ठीक है, तो ये इनको इंफॉर्मेशन चाहिए, मंथ ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग, ओके। सो दे वांट ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। चलो बढ़िया, सो यस दिस इज ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज मार्क्स कितने आए थे, सो दैट इज व्हाट आई राइट। हाउएवर इसका कोई लेना देना नहीं है परसेंटेज मार्क्स से, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने जो सेट करी है उसी के ऊपर से होगा, जो भी होगा आपके क्लैट के स्कोर के ऊपर होगा, या ज्यादा कम मार्क्स से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पूछा इन्होंने, ठीक है। आप इतनी सारी टेस्ट सिटी में से आप अपने नजदीक वाली प्लीज प्रीफर करें, प्रीफर वही करें जो आप जहां रहते हो वहीं पे, ठीक है। दूर जाने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्लीज इसको नोट करेंगे, इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? चलो बढ़िया, ठीक है। चलिए ग्रेट, सो आई एम कीपिंग because I am coming from Surat, so I am writing Surat, and then there is one more interesting place we have nearby which is known as Silvassa, so I am keeping Silvassa, ठीक है। चलो ग्रेट, दिस इज सेव एंड ड्राफ्ट, ओके। तो ये हो गया। अब आता है सबसे क्रूशियल पार्ट विच इज रिजर्वेशन इंडिविजुअल एनएलयू का, ओके। सो फॉर एग्जांपल एम आई ये से कर्नाटका स्टूडेंट, द आंसर इज नो, ठीक है। ये हर एक में भरना है बड़ा ध्यान से। नालसार, ठीक है। आर यू अ स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना? मैं नहीं हूं, so I will say no, ठीक है। जम्मू कश्मीर रेसिडेंट हूं तो यहां पे टिक करना है। डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, आंसर इज नो, बिल्कुल ध्यान से भैया, ठीक है। डोमिसाइल जेके ना, ठीक है। कोलकाता नो, जोधपुर नो, ठीक है। रायपुर से हूं मैं ना, कश्मीरी माइग्रेंट हूं ना, स्टूडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ना, रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट JNK नो, स्पोर्ट्स कोटा बॉयज क्लिक करो, बॉयज के लिए सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा, ध्यान रखना यहाँ पे आपको अलग से टिक करना है अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा चाहिए तो, ठीक है ना। यहाँ पे आप डोमिसाइल गुजरात आप हो तो प्लीज उसको यस करें, ठीक है ना। मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं मेरे लिए फॉर्म भर रहा हूं, ठीक है, तो मैं सिर्फ एग्जाम देने के लिए फॉर्म भर रहा हूं। आई एम नॉट कैन से इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन, इसलिए मैं इसको नो कर रहा हूं। आप इस डोमिसाइल में यस जरूर करना अगर आप गुजरात के बच्चे हो तो। सिलवासा, है ना, मैं दादरा नगर दमन दीव का डोमिसाइल नहीं हूं तो नो। सेम इज केस लखनऊ, डिफेंस पर्सनल है आप, ठीक है, आपके पापा या मम्मा, ठीक है, तो आप उनके सन डॉटर है तो कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी माइग्रेंट, तो आप उस मुताबिक करिए, है ना। आप पंजाब में अगर पटियाला के आप,
है ना, विलेज ऑफ सिद्धूवाल करके जगह है उसका, तो आपको टिक करना नहीं हो तो नो, ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, है ना। पटना में आप बिहार का गिनती करना चाहते हैं, नो, ठीक है, ओके। कोची में आप यू कैन से केरला का गिनती करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से भरिए। उड़ीसा नोट करें दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं ताकि जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट हो। आसाम, ठीक है, विशाखापट्टनम, सो दे आर आस्किंग आंध्र प्रदेश, ठीक है, त्रिची तमिलनाडु, ठीक है, सिमिलरली मुंबई, सो देन कम्स महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में डिफेंस पर्सोनल के लिए रिजर्वेशन है, नागपुर में भी डिफेंस पर्सोनल के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, औरंगाबाद डिफेंस पर्सोनल के रिजर्वेशन है, शिमला है ना डिफेंस पर्सोनल, काश्मीरी माइग्रेंट एंड जम्मू कश्मीर उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है, मैं सब में नो कर रहा हूं, ठीक है, जबलपुर जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, सोनेपत, सोनेपत में बोलते हैं लैंड ओनर ऑफ RGEC, अगरतला, अगरतला में त्रिपुरा के है कि नहीं, बराबर है, तो ये सब हो गया। और फिर मैंने बोला आई सोलमली रिजॉल्व कि ये जो मैं बोल रहा हूं सब सही इंफॉर्मेशन है, एंड देन आई डू हियर बाय, ठीक है, गिव वांट टू शेयर माय डिटेल विथ थर्ड पार्टी फॉर एडमिशन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये आपका कंसेंट फॉर्म है, मैं बोल रहा हूं ना, हाँ बोलूंगा तो मेरा डेटा मार्केट में घूमने लगेगा, ठीक है, तो मैं ना बोल रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबमिट द फॉर्म, सबमिट करूंगा, ओके हो गया, ठीक है। अब सबमिट फॉर्म करने के बाद क्या आएगा, ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग, क्या देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, ग्रेट, अरे मस्त हो गया सब कुछ, ठीक है। अब मेरा ये पूरा फॉर्म हो गया, देखिए भैया मैंने यहाँ पे अब करना क्या बाकी है, मेरा फीस पेमेंट बाकी है, यस और नो, ठीक है, चलिए बढ़िया, सो आई एम मेकिंग द पेमेंट। सो व्हेन आई गो फॉर मेकिंग पेमेंट, अब ये आपसे पूछते हैं प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं चाहिए बिकॉज मैं आपको पूरे दे दूंगा, तो मैंने नो बोल दिया है। कंफर्म पेमेंट, ठीक है, सो आई कंफर्म द पेमेंट, ये हो गया, ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये मुझे लेकर जा रहे हैं एक पेमेंट करने के लिए नई जगह पे, जैसे मैं पे नाउ करूंगा, ठीक है, तो 4000 रुपीज का पे नाउ का से नया गेटवे खुलेगा और वहां से मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। ये cashfree.com कोई साइट है, वहां से पेमेंट है, अभी तक रिजर्व पे से होता था, ये नया सिस्टम है विच इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल सी सिस्टम है, ठीक है। प्रोसीड फॉर पेमेंट, कार्ड से करना चाहेंगे, UPI से करना चाहेंगे, ठीक है ना, उस मुताबिक आपका होगा। अब यहाँ पे आपका कन्वीनियंस फी ये लोग मांग रहे हैं विच इज 18 रुपीज, है ना, तो मेरे लिए ये बड़ा सिंपल सा काम यहाँ पे हो गया, ठीक है, 5 मिनट तक ये रहेगा और मैं अगर इसको पेमेंट कर दूंगा तो मेरा काम हो गया, ठीक है, चलो बढ़िया, ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो मैंने आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी है ना, अबाउट दिस एंटायर स्टफ, ठीक है दोस्तों। इज देयर अ नीड टू फिल 24 NLU का प्रेफरेंस राइट नाउ, नो, ठीक है, इन 25 का फॉर्म में थोड़े समय के बाद ये प्रेफरेंसेस खुलेगा, एग्जाम के बाद भी NLU का प्रेफरेंस खुलेगा, काउंसलिंग के पहले, ठीक है, तो आप अपना प्रेफरेंस उस मुताबिक भर सकते हैं। मैं प्रेफरेंसेस के लिए अलग से वीडियो निकालूंगा, ठीक है, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, आई होप दिस एंटायर आइडिया इज वेरी क्लियर। आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।